नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस आयुर्वेद हमारे यूट्यूब चैनल वरदान आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शतावरी के विषय में पूरी जानकारी के बारे में। मित्रों, आज हम शतावरी के विषय में चर्चा करेंगे। शतावरी को प्राचीन काल से हमारी माताएं बहनें प्रयोग करती आई हैं दूध उतारने के लिए, और इसका अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि शतावरी केवल महिलाओं के काम आती है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि शतावरी सबके लिए उपयोगी है, चाहे महिला हो, बच्चा हो या पुरुष हो। इस वीडियो में शतावरी के विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। शतावरी का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, शतावरी का प्रयोग कैसे किया जाता है और कब शतावरी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये सभी जानकारी के लिए यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। चलिए शतावरी दिखा देते हैं कैसे होती है। आपको थंबनेल में ही ये दिख जाएगी शतावरी कैसे होती है। आप पंसारी के यहाँ शतावरी खरीद सकते हैं। इतनी प्रचलित आयुर्वेदिक औषधि है, जड़ी बूटी है कि किसी भी किराना स्टोर पर भी इसके पाउडर या खड़े रूप में मिल जाता है। शतावरी के जड़ का ही अक्सर प्रयोग किया जाता है। शतावर का पाउडर भी पंसारी के यहाँ से या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, लेकिन हमारी राय है कि खड़ी शतावरी पंसारी के यहाँ से लेकर ही प्रयोग करें। शतावर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको शतावर, शतमूली, शतविजया, लैटिन में एस्पार्गस रेसमोसा के नाम से भी ये जानी जाती है। आचार्य चरक ने शतावर को बल्य औषध के रूप में गणना की है। आप सोच रहे होंगे बल्य औषध क्या होती है। तो वो औषधियाँ जो शरीर को ताकत और शतायु बनाएं, उनको बल्य औषध कहते हैं। स्टेमिना वर्धक औषध के रूप में भी शतावर जानी जाती है। इसके साथ ही शतावर को रसायन औषध भी माना जाता है। अब आपको मैं शतावर के गुण के बारे में बता देता हूँ। शतावरी पचने में भारी अर्थात गुरु औषधि है। ये देर से पचती है और शरीर में चिकनाहट और कोमलता लाती है। ये स्वाद में तिक्त अर्थात चरपरी और मधुर होती है। ये शीत बेजिया है अर्थात इसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए इसको वात पित्त का शमन करने वाली कहा गया है। और जो लोग वात रोग या पित्त रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए शतावरी अनुकूल होती है। यानी कि वह लोग जो दुबले पतले हैं, स्वभाव से गर्म हों, शीघ्र क्रोधित हो जाते हों, उन लोगों के लिए शतावरी बहुत उत्तम और अनुकूल औषधि है। जो बच्चे 5-10 वर्ष के हैं, बहुत दुबले पतले हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए भी शतावरी बहुत उत्तम औषधि है। जिन बच्चों की ग्रोथ ना हो रही हो, उनके लिए शतावरी प्रयोग की जा सकती है। अब मैं बता देता हूँ कि शतावरी का प्रयोग किन किन रोगों में करना चाहिए। सर्वप्रथम वह लोग जिनमें भूलने की आदत है, उन लोगों के लिए शतावरी बहुत अच्छी और उत्तम औषध है। जिन लोगों को पढ़ा लिखा याद ना रहता हो, हर समय नर्वस रहते हो, मानसिक तनाव से ग्रस्त हों, ठीक से नींद ना आती हो, उन लोगों के लिए शतावरी बहुत उत्तम औषध है। शतावरी मस्तिष्क को ताकत प्रदान करने वाली औषध है। आपके दिमाग को ताकत देने वाली औषध है। जिसके मस्तिष्क में दर्द रहता हो, जो माइग्रेन से पीड़ित रहते हों, सिर में हर समय गर्मी लगती हो, उन लोगों के लिए शतावरी विशेष रूप से लाभकारी है। इसके अलावा शतावरी का प्रयोग पाचन संस्थान के रोगों के लिए उपयोगी है। जैसे कि पहले हमने बताया कि शतावरी अम्ल शामक है। जिनको एसिडिटी की शिकायत हो, पेट में दर्द रहता हो, उन लोगों के लिए भी शतावरी विशेष रूप से उपयोग के लिए अच्छी औषध है। शतावरी ग्राह्य औषध है। शतावरी मल को बांधने का कार्य करती है। जिन लोगों को चिकना मल आता हो, चिपचिपा मल आता हो, उन लोगों के लिए शतावरी विशेष उपयोगी है। शतावरी काफ़ी हृदय के लिए भी उपयोगी है। हृदय को बल प्रदान करती है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। इसके अलावा शतावरी महिलाओं की सहेली है। शतावरी पुरुष हो या महिला, उनके प्रजनन संस्थाओं की बीमारियों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण औषध है। महिलाओं की बीमारियों में प्राचीन काल से इसका उपयोग होता आया है। हमारी माताएं बहनें इसका प्रयोग करती आई हैं। ये प्रजनन संस्थाओं की बीमारियों में, चाहे ल्यूकोरिया हो या उसके कारण कमर दर्द, या जब बच्चे होते हों, महिलाओं में दूध की मात्रा कम बन रही होती है,
तो हमारी माताएं बहनें इसका उपयोग क्या करती हैं। ये हार्मोन्स डिसबैलेंसिंग को भी सुधारने में मदद करती है। शतावरी का प्रयोग दुधारू गाय भैंसों में भी किया जाता है, जिससे उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा शतावरी पुरुष रोगों में भी विशेष उपयोगी है। शतावरी विशेष रूप से शुक्राणु वर्धक या शुक्राणु पोषक औषधि है। जिन लोगों में धातु क्षय या वीर्य क्षय हो गया है, उन लोगों के लिए भी शतावरी विशेष रूप से उपयोगी है। जिन पुरुषों को गलत आदतों के कारण अधिक हस्तमैथुन करने के कारण वीर्य क्षय हो जाता है, उन पुरुषों के लिए भी शतावरी विशेष रूप से वरदान है। उन पुरुषों के लिए विशेष अच्छी औषधि है। इसके अलावा शतावरी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। शतावरी में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्व करने का कार्य करता है, जिसके कारण ही हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा शतावरी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर की वृद्धि होती है। इन्हीं कारणों से शतावरी आपकी उम्र को बढ़ाने से या उम्र को बढ़ने से रोकती है, बुढ़ापे के लक्षण को आने से रोकती है। शतावरी के आप सभी को इतने सारे फायदे बताए हैं, तो क्या सभी के लिए शतावरी उपयोगी है या इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं? तो बहुत क्या सभी लोगों के लिए शतावरी बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है? तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शतावरी का प्रयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कफ बढ़ा है या जिनकी प्रकृति कफ वर्धक है, जिनमें कफ की मात्रा बढ़ी रहती है, सर्दी जुकाम खांसी बनी रहती है, जिनके मेद बढ़े हुए हैं, जिनके मोटापा है से ग्रस्त हैं, जिनका जीवन आराम पसंद है, या वह लोग जो बहुत आलसी हैं और काम कुछ नहीं करते, खाते ज़्यादा, उनके लिए भी शतावरी अनुकूल नहीं होती। उनके लिए भी शतावरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शतावरी कफ वर्धक औषध है। तो जो लोग कफ से परेशान हैं, दमा खांसी सर्दी जुकाम हो, तो उन्हें शतावरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि शतावरी का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो चलो मित्रों, शतावरी के प्रयोग का सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। अगर खड़ी शतावरी की जड़ लाते हैं तो उसको दरबरा मोटा मोटा पीस लें और 5 ग्राम की मात्रा 1 कप दूध में उबाल करके, अगर आपको ऐसे पीने में दिक्कत है, थोड़ा मीठा डाल सकते हैं अगर शुगर के मरीज नहीं है तो, और इसको 5-10 मिनट उबाल लें ढक करके और पिए। सुबह शाम पी सकते हैं, या अगर सुबह शाम नहीं पी सकते तो सुबह के टाइम ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी शतावरी को दूध में उबाल के आप पिएँ, उस समय 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ भी ना लें। अमूमन सुबह की टाइम लें, ज़्यादा अनुकूल रहेगा, या शाम को लें भोजन के 1 आध घंटे बाद। या जो लोग पाउडर का उपयोग करते हैं, वो भी इसी तरह 1 कप दूध में इसको उबाल लें। अगर शुगर नहीं है तो मीठा भी डाल सकते हैं, उबाल करके छान लें और छान करके पी सकते हैं। तो ये रही शतावरी के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों। अगर कोई प्रश्न है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर इस टाइप का कोई जानकारी आप चाहते हो तो मैसेज करें, जिससे हम आपको वनस्पतिक औषधियों से संबंधित जानकारी आपको दे सकें। धन्यवाद।